जो आज घोषणा माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो वचन दिया है उससे पूरे क्षेत्र में, पूरे मंडला जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर आ गई है। जो भी सुना हमको अच्छा लगा, लेकिन वो ग्राउंड में फॉलो हो, है ना, और जन जन तक वो योजनाएं पहुंचे, जनता को लाभ मिले। सभी ट्राइबल सीटों को एक मैसेज कन्वे करना है कि हम ट्राइबल के कितने हितैषी हैं। क्या कहा उन्होंने, क्या माननीय प्रियंका दीदी ने जो यहाँ पर वादा किया, हमारे कमलनाथ जी की सरकार आने पर ये तेंदूपत्ता एक बोरी 4000 रुपये में देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपये का आएगा, महिला सम्मान निधि 1500 रुपये में मिलेगी। इस सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपया महीना मिलेगा और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये महीना मिलेगा। ये दीदी का वादा है और मैं ये कहना चाहूँगी कि दूसरी पार्टी तो सिर्फ वादा करके भूल जाती है, लेकिन हमारे कमलनाथ जी जो भी वचन देते हैं उसको पूरा करते हैं। बस इतना ही बोलना। आप भी अभी प्रियंका गांधी का भाषण आप सुन रहे थे, क्या लग रहा है इससे, किस तरीके से देख रहे हैं उन्होंने जो बातें कही यहाँ पर? आप देख रहे हैं जिस समय आज प्रियंका गांधी जी की सभा में जो भीड़ और जन सैलाब उमड़ा है, निश्चित ही बदलाव का संकेत है। और माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन और वादे दिए हैं, 5 गारंटी दी हैं, उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज घोषणा हुई है छात्र हित में, बच्चों को प्रति माह स्कॉलरशिप देने की बात हुई है, इसका बहुत ज़्यादा व्यापक असर पड़ेगा और इस जन सैलाब के माध्यम से एक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और निश्चित ही माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो देखिए यहाँ पर जो रैली में लोग शामिल थे, उनको उम्मीद है कि प्रियंका गांधी और कमलनाथ ने जो बातें की हैं उसको लोग उस पर यकीन करेंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं, महिलाओं को और आदिवासियों को लेकर प्रियंका ने कई बात कही है जी, क्या समझ में आया आपको पूरे इस भाषण में? नहीं, हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं उन्होंने एन चुनाव के वक्त, चुनाव के 4-5 महीने पहले महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं निकाल दी। 1000 रुपये दे रहे हैं हम लाडली बहना को, गैस दे रहे हैं हम 450 रुपये की। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम लोगों को कोरोना में हमारे आदिवासी मजदूर भाई बहन सड़कों पे मर रहे थे, सड़कों पे भूखे प्यासे चल रहे थे, तब आप कहाँ थे? तब 18 साल से आपकी सरकार है, तब आपने हम आदिवासियों के लिए क्यों नहीं सोचा? तब तो आपने कुछ नहीं किया। जब चुनाव आया, चुनाव के 6 महीने बचे हैं, उसके पहले आप हमारी बहनों को 1000 रुपये दे रहे हैं, 400 का सिलेंडर दे रहे हैं, जबकि हमने 1100 का सिलेंडर खरीदा है। कोरोना के टाइम 1100 का सिलेंडर खरीदा है। तो अब हम लोगों के ऊपर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। अगर हमारी राष्ट्रीय लेवल की नेता के हम लोगों को कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हम लोग बाकायदा चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जैसे बने थे वैसे ही उन्होंने हम लोगों को कितने सालों से 300 रुपये पेंशन मिल रही थी, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, उनने तुरंत 600 रुपये पेंशन की थी और हम लोगों को 600 रुपये पेंशन हम सब ने गरीबों को करवाई थी। उसके बाद उन्होंने कहा हम बिल्कुल कोई पोस्टर, कोई बैनर नहीं लगाएंगे, उसका पैसा हम गरीबों को देंगे। उन्होंने किया था, लेकिन हमारे कांग्रेस के कुछ ऐसे गद्दार लोग थे जिनको हमारी जनता ने चुनकर विधायक बनाया, उसमें लोग विधानसभा में भेजा, उन्हीं लोगों ने गद्दारी करके और दूसरे में जाकर शामिल हो गए और हमारी कांग्रेस की बनी बनाई चुनी चुनाई सरकार को गिरा दिया। उसका उनको कोई फायदा नहीं मिला। आज वो उस जगह पे उनकी कोई इज्जत नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। हम लोग हमारे कांग्रेस को इतनी इज्जत करते थे उनकी, आज वो कहीं के नहीं रहे, ना मंच पे जगह मिल रही उनको, ना किसी नेता के पास जगह मिल रही है। तो हम आदिवासी सभी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की जो सरकार गिरी थी उसका जिक्र कर रही हैं। ये बताएं, आप भी अभी प्रियंका गांधी की सभा से आ रहे हैं। जी सर। क्या सुना आपने, क्या कहा प्रियंका ने? मैं तो मां नर्मदा की असीम तट पर जो भाषण उनके सुना, जनता देखा, हर चीज़ देखी, उसमें ये है कि हमारी सरकार 230 सीट में 160 सीट लेकर आ रही है। ये विजय कुमार चौरसिया बिनेका वाले का सर्वे है। 260 सीट लेकर ठीक कांग्रेस आ रही है, आपको क्या लग रहा है? अरे मामा, हमारे कमलनाथ मुख्यमंत्री
बनेंगे तो योजना का भंडार खोल देंगे। और इसके बाद आज हमारी माननीय प्रियंका गांधी जो घोषणा करी वो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। उसके कारण हमारे जन जन में जो जन इसको से आदिवासियों को और पूरे मध्य प्रदेश को संदेश जाएगा यहाँ से। क्या संदेश जाएगा? क्या संदेश जाएगा कि यहाँ का घोषणा जो 500 रुपया 5वीं से पहली से 5वीं तक के लिए घोषणा हुई, 8वीं से 9वीं तक की घोषणा भाई 1000 का, और 10वीं से 12वीं तक की होगी 1500 घोषणा। तो जो संदेश जाएगा। और जो आप बताएं कि आपने अभी कमलनाथ और प्रियंका गांधी को सुना रामनगर में, क्या मायने हैं आज की इस सभा के? देखिए, जहां भरोसा है वहां कमलनाथ है और कमलनाथ ही भरोसा है। आज जनता की उम्मीद माननीय कमलनाथ जी के ऊपर है, क्योंकि कमलनाथ जी ने केवल घोषणा नहीं की है, प्रियंका गांधी जी ने केवल घोषणा नहीं किया है, वो समूचे आदिवासी ओबीसी समाज और हरिजन समाज सबके साथ उन्होंने वचन दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहली से 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा रहेगी और 500 रुपये उनको जो है सहयोग राशि बच्चों को दी जाएगी। 8वीं से 10वीं तक वाले बच्चों को 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। चूँकि हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पढ़ाई, शिक्षा और रोजगार प्रमुख मुद्दा था, जिसका आश्वासन माननीय प्रियंका गांधी जी ने दिया है। और निश्चित रूप से जो आज घोषणा माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो वचन दिया है, उससे पूरे क्षेत्र में, पूरे मंडला जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर आ गई है। और निश्चित रूप में माननीय कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। उसका जीता जागता उदाहरण आज यहाँ जो जन सैलाब माननीय प्रियंका गांधी जी को, माननीय कमलनाथ जी को सुनने के लिए उतरा है। निश्चित ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार बंद होंगे, और जिन्होंने आदिवासियों पर अत्याचार किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई माननीय कमलनाथ जी करेंगे। क्या लग रहा है, लोग कमलनाथ और प्रियंका गांधी पर यकीन कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। क्या कहा आज प्रियंका गांधी ने, क्या सुना आपने? कुल मिला के एक ही बात है सर, कांग्रेस की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से कम 160 सीट लेके आ रहा है कांग्रेस। ये आप भी इस सभा में से निकल रहे हैं जी। क्यों आए थे? सुनने आए थे, देखने आए थे? क्या हम तो देखने आए थे, सुनने भी आए थे। क्या देखा सुना? अब जो भी बोले हैं वो सही बोल रहे हैं और सही बोलेंगे। उनका कारनामा जो है वो सही रहेगा, बस यही तो देखने आए। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं। ये बताएं, अभी प्रियंका गांधी की सभा से आप आ रही हैं जी। प्रियंका गांधी को देखने आई थी, सुनने आई थी? नहीं, उनको मैं आई थी। मैं एक कांग्रेसी हूँ और क्या कहते हैं मंडला से हूँ, प्रभारी भी हूँ। मेरी नेता आएंगी तो हम तो लोग तो सुनेंगे ही ना। और हमारे उन्होंने ऐसा वोट के लिए भी नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ हाथ मजबूत करने के लिए बोला। आजकल जो महंगाई चल रही है आप देख रहे हो कि शिवराज भैया क्या महंगाई कह रहे हैं उन्होंने, तो उसके बारे में बताया उन्होंने। पुरानी पेंसिल चालू करेंगे और क्या कहते हैं कि 100 यूनिट में 100 रुपये में बिजली वो देंगे। तो भाई हमको जो हमारी सुविधा देगा हम उनके लिए वो करेंगे ना। लेकिन शिवराज चौहान तो कहते हैं कि वो बहनों के भाई हैं लगातार। तो बहनों के भाई हैं, 15 साल कहाँ थे वो बहनों के भाई? अभी जब 18 साल, अभी जब चुनाव आया तब उनको बहनों की याद आ रही। तो बहनों में 1000 में कभी परिवार चलता है क्या? अगर वो 1000 ना देखे, पूरे परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी देते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता मुझे लगता। आप बताएं, आप भी अभी? जी, मैं एक सामाजिक संगठन से हूँ, आशा कार्यकर्ता श्रमिक संघ से हूँ। मैं यहाँ प्रियंका जी को सुनने आई थी कि अभी तक तो हम बीजेपी सरकार को देख रहे थे, उनकी घोषणाओं को सुना और उनको सहा भी। अब हमने ये देखा कि प्रियंका जी ने जो बताया कि 15 महीने की उनकी जो सरकार थी उसमें वाकई कुछ तरक्की हुई, और हमें ऐसी उम्मीद है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो ज़रूर जनसेवा का भला होगा। आपको क्या लग रहा है आज की जो सभा से, क्या इस क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा? आज की जो सभा आपने भी देखी है और मैं आपके मंच मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 100% की तो छोड़िए, 200% हमारी कमलनाथ की सरकार बनेगी और हम मंडला विधानसभा से 3 विधायक जिता के देंगे। आप बताएं, आप भी अभी कमलनाथ और प्रियंका गांधी की जी। भाई साहब, मैंने सुना
प्रियंका जी के उद्बोधन को सुना, कमलनाथ जी के उद्बोधन को सुना और इस अपार जनसमूह के उत्साह को भी देखा। निश्चित रूप से आने वाले समय में तीनों सीट मंडला की, दोनों सीट डिंडौरी की कांग्रेस पार्टी जीत रही है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस का एक लहर चल रहा है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हमारे प्रियंका जी को बहुत बहुत साधुवाद उनके सुंदर वक्तव्य के लिए, और उनके जो वक्तव्य थे हमारे एक एक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। और कांग्रेस में सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। युवाओं के बारे में भी प्रियंका गांधी और कमलनाथ ने काफ़ी बातें की हैं। आप युवा हैं, आपने क्या सुना, क्या महसूस कर रहे हैं इस सभा के बाद? वीडियो बनाना एक मिनट। अभी युवाओं के बारे में जिस तरीके से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने हमको बताया है, उनकी बात सुन के हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से बेरोजगारी है, हम भी युवा, हम लोगों ने भी पटवारी के पेपर दिए हैं, पुलिस के पेपर दिए हैं। जिस तरीके से घोटालेबाजी यहाँ चल रहा है मध्य प्रदेश में, जनता और युवा सब कुछ समझ चुके हैं। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बैठ रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हम लोग हैं डिंडौरी विधानसभा से आदरणीय हमारे भूपेंद्र मरावी जी भी भारी मतों से विजय बन रहे हैं। ओमकार सिंह मरकाम जी भी भारी मतों से विजय बन रहे हैं। धन्यवाद। आप बताएं, आप भी इस सभा में आए थे। प्रियंका गांधी किसको देखने सुनने के लिए आए थे, प्रियंका गांधी को या कमलनाथ को? हम तो सभी को सुनना चाहते हैं, कौन नेता क्या बोल रहा है ना। हाँ, तो क्या सुना आज आपने? जो भी सुना हमको अच्छा लगा, लेकिन वो ग्राउंड में फॉलो हो, है ना, और जन जन तक वो योजनाएं पहुँचे, जनता को लाभ मिले। ये बताएं कि आप भी अभी प्रियंका गांधी को सुनकर लौटे हैं वहाँ से, क्या सुना? प्रियंका गांधी ने क्या कहा, क्या बात पसंद आई उनकी आपको? नहीं, उनके अच्छी पसंद आया, उन्हीं के सरकार बनाएंगे जी। आप बताएं, आप भी प्रियंका गांधी की सभा से लौट रहे हैं, कैसा कार्यक्रम रहा आज, क्या देखने सुनने को मिला? आज की आपके नामनगर में जो जनसैलाब उमड़ा माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी की को देखने के लिए, जिसमें ये उल्लास बन रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ की निश्चित ही बनेगी और आपके मंडला जिले की तीनों सीट कांग्रेस की रहेगी और डिंडोरी जिले से भी दोनों सीट कांग्रेस की रहेगी। मैं सहपुरा विधानसभा से हूँ, हमारे लाडले विधायक भूपेंद्र मरावी विजयी रहेंगे। देखिए, जैसा कि कांग्रेस की सभा है तो निश्चित रूप से बड़ी तादाद में यहाँ कांग्रेस समर्थक हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी और कमलनाथ की सभा के बाद निश्चित रूप से माहौल बनेगा और क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो कांग्रेस की आएंगी। हमारे साथ मंडला जिले के सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर उपाध्याय जी भी हैं। उपाध्याय जी, आपने कमलनाथ और प्रियंका गांधी की सभा को आपने देखा, ये जन सैलाब जो यहाँ था, शुरुआत में कुर्सियाँ खाली थी, बाद में पूरा पंडाल पट गया। एक अगर क्रिटिक के रूप में कैसे देख रहे हैं इस पूरी सभा को और जो एड्रेस प्रियंका गांधी का था यहाँ? बिल्कुल, ये कांग्रेस की दृष्टि से यदि हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस जो सभा है वो चुनावी सभा के रूप में सफल सभा कही जा सकती है, क्योंकि बहुत कम समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जिला मुख्यालय से 12-15 किलोमीटर दूर में इकट्ठा कर लेना, ये उनकी सफलता हो सकती है। और जहाँ तक प्रियंका गांधी के राजनीतिक संभाषण का प्रश्न है, तो ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी बातों से, अपने इश्यूज़ से, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उससे पब्लिक को कन्विंस करने की दिशा में वे भी सफल हुई हैं, ये कहा जा सकता है। ख़ास तौर से उन्होंने ट्राइबल्स को एड्रेस किया और रामनगर क्योंकि ट्राइबल नगरी भी है, गोंड राजवंश की राजधानी मानी जाती है, तो क्या यहाँ से जो मैसेज है वो पूरे प्रदेश में कन्वे होगा? देखिए, ये इस स्थान का चयन करना ही मुझे ऐसा लगता है कि न केवल इस इलाके के, मतलब मंडला ज़िले की बात करें, बल्कि प्रदेश की सभी ट्राइबल सीटों को एक मैसेज कन्वे करना है कि हम ट्राइबल के कितने हितैषी हैं। इसलिए आप यदि देखेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा का यदि 40 मिनट का भाषण रहा है तो उसमें कम से कम 25 से 30 मिनट उन्होंने ट्राइबल को ही दिया है, वनाधिकार पट्टे को दिया है,
और तेंदुपत्ता को दिया है और पेशा कानून को दिया है और तुम्हारे से किसान 6 शेड्यूल की बात उन्होंने कर दी है। तो उससे ये क्लियर होता है कि वो, और उन्होंने वो जो ओबीसी और जातिगत जनगणना की बात की है जो नेशनल इशूज़ है, उससे ये लगता है कि वो बैकवर्ड क्लास और ट्राइबल क्लास को पूरी तरह से आकर्षित करते हुए अपनी ओर खींचना चाह रही हैं, और जिसमें ये कहा जा सकता है कि वो अपने पॉइंट पे तो इस स्थिति में कन्वेंस करने में सफल हुई। क्या लगा आज की सभा में वो पब्लिक से कनेक्ट करने में कामयाब रही? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने कन्वेंस किया, माने उन्होंने पब्लिक को कनेक्ट किया है अपनी ओर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ट्राइबल, बैकवर्ड, इन्हीं सब मुद्दों को ये बताते हुए उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को भी एक मैसेज कन्वे कर दिया है कि इन्हीं इश्यूज़ पर पूरा इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए।